हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 14 आप देख चुके हैं, वो पूरा क्लियर कर लीजिएगा आप। उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 15 है ये, ठीक है, उसी से लिंक करेंगे। कैमएप का ही ये पार्ट है, ठीक है। नाम है, टॉपिक का नाम है रिडक्शन रूल, ठीक है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, ये वेरिएबल को रिड्यूस करता है। मीन्स इसका बहुत सारे रूल्स हैं। जो कोई ऐसा रूल है जो सिंगल वेरिएबल को रिड्यूस करेगा, कोई डबल को करेगा, कोई ट्रिपल को करेगा, ये सब रूल है रिडक्शन रूल, ठीक है। तो रिडक्शन रूल मीन्स क्या होता है कि ये स्टेट को चेंज करेगा। मीन्स जैसे मान लो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कुछ बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, तो उसके वेरिएबल्स को कम करना है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन रूल का यूज करेंगे। उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि रिडक्शन रूल क्या करता है, वेरिएबल को रिमूव करता है और उसके स्टेट को चेंज करता है। और ये क्या करता है, कंप्लीमेंटेड को अनकंप्लीमेंटेड में चेंज करता है। मींस अगर मान लो कंप्लीमेंटेड वेरिएबल है, एक्स नोट है, ठीक है, तो इसको क्या बना देगा, एक्स बना देगा। क्लियर है। या फिर एक्स है मींस अनकंप्लीमेंटेड है, तो इसको कंप्लीमेंटेड में चेंज कर देगा, मींस कंप्लीमेंट कर देगा। क्लियर है। तो जिस पे नोट लगा हुआ है उसको कंप्लीमेंटेड वेरिएबल बोलते हैं, जिस पे नोट नहीं लगा हुआ रहता है उसको अनकंप्लीमेंटेड वेरिएबल बोलते हैं। एक्स पे नोट है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंटेड वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, कंप्लीमेंटेड वेरिएबल। क्लियर है। और ये इस एक्स पे नोट नहीं है तो इसको बोलेंगे अनकंप्लीमेंटेड वेरिएबल, अनकंप्लीमेंटेड वेरिएबल। समझ में आ रहा है। तो बताओ ये कंप्लीमेंटेड है या अनकंप्लीमेंटेड, अनकंप्लीमेंटेड क्योंकि इस पे नोट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इस पे नोट लगा हुआ है तो ये क्या है, कंप्लीमेंटेड है। क्लियर है। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे कि रिडक्शन रूल वेरिएबल को रिमूव करता है और उसके स्टेट को चेंज करता है। किससे, कहां से कहां, कंप्लीमेंटेड से अनकंप्लीमेंटेड में, या फिर वाइस वर्सा, मींस या फिर ये अनकंप्लीमेंटेड रहेगा तो कंप्लीमेंटेड में चेंज करेगा, कंप्लीमेंटेड रहेगा तो अनकंप्लीमेंटेड में चेंज करेगा, ठीक है। सेम हम लोग लिखेंगे इसको, सिंपल लिखेंगे क्या, रिमूव द वेरिएबल विच चेंजेज इट्स स्टेट। क्या चेंज करता है, स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम कंप्लीमेंटेड टू अनकंप्लीमेंटेड। क्लियर है। और वाइस वर्सा, क्लियर है। इसका 3 टाइप होता है, रिडक्शन रूल का 3 टाइप्स होता है। तरीका कितना होता है, 3। हम लोग लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिडक्शन रूल इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में कितना तरह का रिडक्शन रूल होता है, 3 टाइप का, ठीक है। दीज आर, जो इस प्रकार है, दीज आर। पहला जो होता है वो आपका होता है पेयर किसको कहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है वो आपका होता है क्वाड। और थर्ड जो है वो आपका होता है ऑक्टेट। क्या होता है, ऑक्टेट। क्या होता है, ऑक्टेट। समझिएगा तीनों को, ये क्या होता है। सबसे पहले आपको के मैप जब पढ़ा रहे थे तो उसमें इस तरह का हम लोग देखे थे, ठीक है। ये 4 वेरिएबल हुआ, 4 वेरिएबल्स का है, क्या होता है, ए बी और सी डी। ये लिखे, इसको बोलते हैं 0। काउंटिंग कर लीजिएगा आप 15 वीडियो से, ठीक है। किस तरह से काउंट करते हैं, 1 3 2 4 5 7 6, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 8 9 11 10 12 13 15
और 14 ये होता है काउंटिंग। पहले बताएं कि ये काउंटिंग कहाँ से आता है। हम लोग क्या करते हैं, ये जब बाइनरी नंबर को चेंज करेंगे तो डेसिमल में चेंज होगा। अब समझिएगा कि पेयर किसको कहते हैं, क्वाड किसको कहते हैं, ऑक्टेट किसको कहते हैं। देखो, जब आप दो स्क्वायर को मिलाओगे इस तरह से 1 1 से फिल करोगे, दो सेल को जब आप फिल करोगे और इस तरह से रेक्टेंगल शेप बनाओगे तो ये कहलाएगा आपका पेयर। समझ में आ रहा है। जब दो स्क्वायर को एक साथ मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पेयर कहलाता है। ठीक है। और जब चार को मिलाएंगे, जब चार को मिलाएंगे, ठीक है, चार को मिलाएंगे, ये क्या कहलाएगा, क्वाड। क्या कहलाएगा, क्वाड। चार स्क्वायर को एक साथ मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड। और जब 8 को एक साथ मिला देंगे तो ये कहलाएगा ऑक्टेट। पेयर समझ में आया। जब दो स्क्वायर को एक साथ मिलाएंगे तो वो पेयर होगा। समझ में आ रहा है। जब 4 स्क्वायर को एक साथ मिलाएंगे तो वो क्या होगा, क्वाड। और जब 8 को एक साथ मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्टेट। क्या कहलाएगा, वो ऑक्टेट। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखोगे, 2 को मिलाएं तो पेयर बना, 4 को मिलाएं तो क्वाड बना, और 8 को मिलाएं तो क्या बना, ऑक्टेट बना। ठीक है। तो आप समझोगे कि पहले क्या बनाना है। सुनो, देखो, जब आप पेयर बनाओगे, पेयर बनाओगे तो पेयर एक वेरिएबल को रिमूव करेगा। कितने, जैसे हम लोग के पास में 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी। ठीक है। तो पेयर क्या करेगा, एक किसी को भी हटा देगा जो हम लोग नहीं जानते, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे सॉल्व होगा, एक किसी को रिड्यूस कर देगा। जैसे सी को हटा दिया तो आपके पास में क्या बचा, ए बी डी बचा। समझ में आ रहा है। ये एक सिंगल वेरिएबल को रिड्यूस कौन करता है, पेयर। समझ में आ रहा है। जब आप क्वाड बनाओगे, जैसे आपके पास 4 है और आप क्वाड बना रहे हो, तो क्वाड 2 वेरिएबल को रिमूव करेगा, मतलब हटा देगा। जैसे मान लो बी और डी को हटा दिया तो क्या बचा, एडी बचा। किसी को भी हटा सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बस आपको माइंड में इतना रखना है कि पेयर सिंगल वेरिएबल को रिमूव करता है, क्वाड 2 वेरिएबल को रिमूव करता है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स को रिमूव करता है। और ऑक्टेट 3 को करेगा। जैसे मान लो ए बी सी डी आपके पास 4 है। ठीक है, 4 है तो ये 3 किसी को भी ये रिमूव कर देगा, 3 मतलब सिंगल बचेगा। तो इस पे आप ध्यान दोगे। ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट बताएं। क्या बताएं कि जब 2 स्क्वायर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पेयर बनेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है। जब 2 स्क्वायर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पेयर बनेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है। हाँ। और जब 4 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्वाड बनेगा। और जब 8 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्टेट बनेगा। समझ में आया। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो आता है कि पेयर कितने वेरिएबल को रिमूव करता है, तो सिंगल वेरिएबल को। क्वाड कितने वेरिएबल को रिमूव करता है, तो डबल वेरिएबल को। समझ में आ रहा। ऑक्टेट कितने वेरिएबल को रिमूव करता है, तो 3 वेरिएबल्स को। ये आपको माइंड में रखना है। समझ में आ रहा है। ठीक है। ये आपका लॉजिक है। ठीक है। तो हम लोग यहां पे सिंपली लिखेंगे पेयर रिमूव्स 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल को रिमूव करता है, एक वेरिएबल को रिमूव करता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप इसी में देखोगे, क्वाड कितने को रिमूव करता है, क्वाड का स्पेलिंग आप चेक कर लोगे, QUAD, क्वाड ये होता है, QUAD। क्वाड रिमूव्स 2 वेरिएबल्स। क्वाड कितने वेरिएबल्स को रिमूव करता है, 2 वेरिएबल्स को रिमूव करता है। आ रहा है समझ में। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्टेट रिमूव्स 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स को रिमूव करेगा, 3 वेरिएबल्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। आ रहा है समझ में। ठीक है। ये हुआ लॉजिक। लेकिन आपका यहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि पेयर, क्वाड जो सिंगल वेरिएबल को रिमूव करता है उसको क्या कहते हैं, पेयर। जो 2 वेरिएबल्स को रिमूव करता है उसको क्या कहते हैं, क्वाड। और जो 3 वेरिएबल को रिमूव करता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट। ये सारा क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर है। आप इसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखोगे अगला,
नेक्स्ट आप देखिएगा जो आपका प्रेसिडेंस होता है, जैसे आप बोर्ड मास पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस मींस वैल्यू, कि पहले हम लोग को क्या करना है, जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगला काम करते हैं, उसके बाद अगला काम करते हैं, इस तरह से। मतलब जैसे आपने डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, तब सब्ट्रैक्शन किया, ये बोडमास का रूल है, ठीक है। तो बोडमास का रूल है सेम एज यूजुअल, हम लोग उसी तरह से इसका भी प्रेसिडेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग प्रेसिडेंस। क्या बोला जाता है, ग्रुपिंग प्रेसिडेंस, ठीक है, ग्रुपिंग प्रेसिडेंस। इस पे आप ध्यान दोगे जब भी आप मैपिंग बनाइएगा के मैप में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने ऐसा ग्राफ बना रहे हो के मैप का, ठीक है, आप ये बना रहे हो के मैप का। मान लो आपके पास 4 बॉक्सेस फिल हो रहा है इस तरह से, मान लो 8 आपने फिल किया, ठीक है, 8 आपने फिल किया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया कि उसको इजी लगा कि चलो पेयर बना देते हैं, 2-2 का बना दिया, इस तरह से, इस तरह से। बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेयर जो है वो सिंगल वेरिएबल को रिमूव करता है। क्लियर है? पेयर कितने वेरिएबल को, सिंगल को रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ए बी और सी डी लिया तो किसी एक को रिमूव करेगा, वो एक को रिमूव करेगा। तो बताओ हम लोग के मैप क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि वो एक्सप्रेशन को इजी करे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग को यह ध्यान देना है कि एक्सप्रेशन कब सबसे सिंपल होगा और इजी होगा, जब सबसे कम वेरिएबल होगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक्स वाई जेड प्लस, ठीक है, एक्स नॉट वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड नोट, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। एफ इक्वल टू एक है, एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई नोट। ये सबसे इजी ये लग रहा है कि नहीं? तो के मैप का काम है कोई भी एक्सप्रेशन को सरल करना, सिंपल करना। समझ में आ रहा है? तो सिंपल हम लोग का के मैप उसी एक्सप्रेशन को सिंपल कर सकता है जिसको आप बनाओगे जब पेयर और क्वाड। तो हम लोग को सबसे पहले यह ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा वेरिएबल को रिमूव कौन करता है, क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएबल रिमूव होगा उतना ज्यादा एक्सप्रेशन इजी होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जितना कम वेरिएबल आप रिमूव करोगे उतना ज्यादा डिफिकल्ट एक्सप्रेशन होगा। आ रहा है समझ में? तो कभी भी जब आप मैपिंग बनाओगे तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ऑक्टेट बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले ऑक्टेट बनाना है। क्या बनाना है? ऑक्टेट। जैसे इसमें ऑक्टेट बन रहा है तो ऑक्टेट बना के छोड़ देंगे, ऑक्टेट बनेगा तो। समझ में आ रहा है? लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि वो ऑक्टेट ना बने। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने 4 सेल को सिर्फ फिल किया 1 से, क्या ये नंबर दिया हुआ रहेगा? बताएंगे कैसे बनाना है, अभी समझिएगा। आपका 4 ही सेल फिल हुआ तो ये क्या बनेगा? क्वाड बनेगा। समझ में आ रहा है? मींस आपको ये समझना है कि सबसे पहले हम लोग को ऑक्टेट बनाना है। अगर ऑक्टेट नहीं बने तो फिर क्या बनाना है? क्वाड बनाना है। और अगर क्वाड भी ना बने तो लास्ट में पेयर बनाना है, और पेयर भी ना बने तो सिंगल छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? मतलब सबसे पहले क्या किस पे ध्यान देना है मैपिंग करते समय, के मैप बनाते समय, कि ऑक्टेट बन रहा है कि नहीं। अगर ऑक्टेट बन रहा है तो पहले ऑक्टेट बना लो, ऑक्टेट नहीं बन रहा है तो लास्ट ऑप्शन है क्वाड बनाना। समझ में आ रहा है? और अगर क्वाड भी नहीं बना तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग पेयर बनाएंगे, और पेयर भी नहीं बना तो सिंगल छोड़ देंगे। मींस ग्रुपिंग प्रेसिडेंस जो है सबसे ज्यादा किसका होता है? ऑक्टेट का। मतलब सबसे पहले हम लोग को ऑक्टेट बनाना है। समझ में आ रहा है? ऑक्टेट बनाने के बाद अगर ऑक्टेट नहीं बनता है तो फिर क्या बनाना है? क्वाड बनाना है। तो फिर क्या बनाना है? क्वाड बनाना है। और क्वाड भी नहीं बनता है तो फिर क्या बनाना है? पेयर बनाना है। समझ में आ रहा है? ये जो है ऊपर से नीचे चलेगा, ये इसका सिस्टम। ठीक है। ऑक्टेट बनाना है, फिर क्वाड बनाना है, फिर पेयर बनाना है। समझ में आ रहा है? ये हम लोग का है। नेक्स्ट टॉपिक है, एक है ग्रुपिंग पैटर्न। ग्रुपिंग पैटर्न
ग्रुपिंग पैटर्न को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और जब भी आप ग्रुपिंग पैटर्न करोगे, ग्रुपिंग पैटर्न, ठीक है, तो आपका रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए, और वो रेक्टेंगल या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह से आपका सेल फिल हुआ, तो आप ऐसे बना दो इसको। समझ में आ रहा है? बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इस तरह से फिल किया और इसको ऐसे बना दिया, ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये गलत रूल है। समझ में आया? हाँ, इस तरह से बना सकते हो, ये राइट है और ये राइट है, ये गलत है आपका। आप तिरछा नहीं बना सकते हो, कभी भी मैपिंग नहीं बना सकते हो, इस तरह से नहीं बना सकते हो, ये रॉन्ग है। तो ग्रुपिंग पैटर्न क्या होगा? ग्रुपिंग पैटर्न आप रेक्टेंगल को हॉरिजॉन्टली बना सकते हो, इस तरह से रेक्टेंगल शेप में, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। या फिर आप वर्टिकली बना सकते हो, वर्टिकल में, ये आपका करेक्ट है। आप तिरछा नहीं बना सकते हो इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपने टेढ़ा कर दिया इसको, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरह से नहीं बना सकते हो ग्रुपिंग पैटर्न, ये भी गलत है। मीन्स हम लोग को रेक्टेंगल शेप में बनाना है, लेकिन क्या करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाना है, आप तिरछा नहीं बना सकते हो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। समझ में आया? ये आपका मेन टॉपिक था, ठीक है, इस पे आप ध्यान दोगे। देखोगे इसमें क्या है आपका, क्या क्या बताएं। सबसे पहले बताएं रिडक्शन रूल। रिडक्शन रूल वेरिएबल को रिमूव करता है और स्टेट को चेंज करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद उसका 3 टाइप बताएं, पेयर, क्वाड और ऑक्टेट। समझ में आ रहा है? ठीक है। पेयर सिंगल वेरिएबल को रिमूव करता है, क्वाड 2 वेरिएबल को रिमूव करता है, ऑक्टेट 3 वेरिएबल को रिमूव करता है। समझ में आ रहा है? जब भी आप पैटर्न बनाओगे, ग्रुपिंग प्रेसिडेंस क्या होगा, सबसे पहले ऑक्टेट बनाना है, उसके बाद क्वाड बनाना है, उसके बाद पेयर बनाना है। समझ में आ रहा है? मतलब सबसे लास्ट में ध्यान देना है पेयर पे। अगर ऑक्टेट बन रहा है तो आप पेयर नहीं बना सकते हो, फिर आपका गलत हो जाएगा मैपिंग, ठीक है। और अगर क्वाड बन रहा है तो भी पेयर नहीं बना सकते हो। मीन्स सबसे ऊपर वाला देखना है कि सबसे ज्यादा सेल किस में फिल हो रहा है। क्लियर है? तो हम लोग को उस पर ध्यान देना है, ऑक्टेट, क्वाड और पेयर। मतलब सबसे पहले ऑक्टेट बनाना है, उसके बाद क्वाड बनाना है, उसके बाद पेयर बनाना है। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि एक ही मैपिंग में तीनों बने, कभी कभी ऐसा होगा कि तीनों बन सकता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग को ध्यान देना है। क्लियर है? ये है ग्रुपिंग पैटर्न, ठीक है। इसको आप रखोगे दिमाग में।